ढोलकपुर नाम के एक गांव था। इस गांव में सारे लोग हंसी खुशी रहा करते थे। इसी गांव के बगल में एक बहुत बड़ा विशाल भूतिया जंगल था। इस जंगल में जानवरों के सिवा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता था। गांव वाले इस जंगल में जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक भूतिया चुड़ैल रहती थी। जो भी लोग इस जंगल में जाता था, चुड़ैल उसे मारकर जंगल के कुएं में फेंक देती थी। गांव के सरपंच साहब जंगल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था जिसमें लिखा था, यहाँ जाना मना है। एक दिन भोला बाहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटता है। तभी उसकी दादी उसे बोलती है, अरे भोला, तुम इतने दिनों बाद गांव आए हो, काफी दुबला सा हो गया है। चलो मैं खाना लगा देती हूँ, तुम हाथ पैर धोकर आ जाओ। दादी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। ठीक है, पर गांव में ही रहना, जंगल के तरफ नहीं जाना, वहाँ एक भूतिया चुड़ैल रहती है। ठीक है दादी, मैं जंगल के तरफ नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने चला जाता है। अरे बबलू, तुम तो काफी बड़े हो गए हो यार। आज मैं गांव आया तो सोचा चलो अपने दोस्त से मिल लूं। अरे हाँ भोला, तुम भी तो काफी बड़े हो गए हो यार। अच्छा किया हमसे मिल लिया, मैं भी तुमसे कई दिनों से नहीं मिला था। अब हम दोनों पहले जैसा गांव में मस्ती करेंगे। अरे बबलू, मेरी दादी जंगल में जाने से मना की है। अरे हाँ भोला, मैंने तो तुम्हें यह बात बताना ही भूल गया। जिस जंगल में हम लोग बचपन में मस्ती करते थे, अब उस जंगल में एक भूतिया चुड़ैल रहती है। जो भी वहां जाता है उसे मारकर कुएं में फेंक देती है। दादी अच्छा कि तुम्हें बता दी। ठीक है बबलू, अब मैं घर जाता हूँ, आराम करूंगा, उसके बाद कल मिलता हूँ। भोला अपने दोस्त से मिलने के बाद अपने घर जाने लगता है। इसी तरह दिन गुजर जाती है और रात होने लगती है। जब भोला रात को अपने घर में सोया हुआ रहता है तो वह जंगल के बारे में सोचने लगता है। जब सुबह होती है तो भोला जंगल जाने के लिए सोचता है और दादी को दोस्त से मिलने के बहाना लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। भोला जब जंगल में पहुंचता है तो वह इधर उधर देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसके सामने भूतिया चुड़ैल आ जाती है। ऐसा देखकर भोला डर जाता है और चुड़ैल से डरते हुए बात करता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं गलती से जंगल में आ गया। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, अब मैं जंगल में नहीं आऊंगा। चलो बढ़िया किया तुम आ गया, कम से कम मेरी भूख मिटाने के तो काम आएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं था इस जंगल में इंसान को आना नहीं है? तुम बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? चुड़ैल भोला का एक भी बात नहीं सुनती है और वह भोला को अपने जादू से बेहोश करने लगती है। लेकिन चुड़ैल का जादू भोला पर नहीं पड़ता है तो वह देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि भोला अपने गले में एक ताबीज पहने हुए रहता है। तो चुड़ैल भोला से पूछने लगती है, अरे तुम ये ताबीज कहाँ से लाए? ये तो मेरी ताबीज है, मैंने इसे खो दिया था कहीं, तुम्हें कहाँ से मिला ये? यह ताबीज मुझे मेरी दादी ने पहनाई है। अगर ये ताबीज तुम्हें चाहिए तो ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। भोला को घर से निकले हुए काफी देर हो गया था, तो भोला की दादी भोला को खोजते हुए जंगल में आ जाती है और भोला और चुड़ैल की सारा बात दादी सुन लेती है और बोलती है, तुम अपने बेटे को जान मारकर अपनी आत्मा के शांति कर लो। जिसे तुम मारना चाहती हो वह तुम्हारा ही बेटा है। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ये ताबीज मेरे पास होता
तो मैं आज चुड़ैल नहीं बनती। भोला बेटा, तुम यह ताबीज मेरे शरीर के ऊपर फेंक दो, फिर मैं चुड़ैल से आजाद हो जाऊंगी। भोला की माँ का देहांत भोला के बचपन में ही हो गया था। जब भोला को पता चलता है कि चुड़ैल ही उसकी माँ है, तो वह अपना ताबीज चुड़ैल के शरीर पर फेंक देता है और चुड़ैल को आजाद कर देता है। फिर भोला और उसकी दादी घर आ जाती है और सब गांव वाले पहले जैसा जंगल में जाने लगते हैं।